जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो सच बताना पड़े, जो उतर जाए दिल से फिर क्या हीरा क्या खाक। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती जहां हर रोज एक नया एहसास दफन होता है। एक इंतकाल के बाद जमीन अब के नाम होती है और एक इंतकाल के बाद अब जमीन के नाम होते हैं। बस यही है जिंदगी की हकीकत। जिस शख्स के दुश्मन ना हूं और सब दोस्त हूं, इस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन इसके होते हैं जो हक की बात कहता है। जब मैं चाहता हूं खुदा से बात करना तो नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा तवज्जो, प्यार, एतमाद, इज्जत व एहतराम और खुलूस देने के बावजूद भी अपने नहीं होते। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए तुम खामोश हो जाना, मगर बेअदबी ना करना। मुझे इन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं। मोहतात में उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ रहते हुए जहन में बोग़्ज़ और नफरत रखते हैं। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। अच्छी किताबें और सच्चे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। मोहब्बत ऐसी लड़की से करो जब बुरा वक्त आए वो खुदा के पास जाए, किसी और लड़के के पास नहीं। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना, जब खुश हो तब कोई वादा मत करना। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी एक बार भी हकीकत बयान कर दी जाए तो सबको बुरे लगने लगते हैं। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे नहीं हैं हम, और जैसे हम हैं वैसा तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनूं तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कि कोई बेटों को भी कहे कि सियाने बनूं, कोई तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आए गए। इंसान कुत्ते की 16 दिन खिदमत करे, कुत्ता 16 साल नहीं भूलता। इंसान पर 16 साल एहसान करे, इंसान 10 दिन से पहले भूल जाता है। लोग आजकल आपके लिए खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, और बाद में ऐसे शोर करवाते हैं जैसे वो बहुत मजलूम हैं। सारा कसूर तो हमारा था। अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर पर दुआ कौन करेगा। लोगों के रवैयों का जहर चखा हुआ वहीं पर थूक दे, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में। ए अल्लाह, मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले। क्या भरोसा है जिंदगी का जी रहे हैं। आज कपड़े बदल बदल कर एक दिन ऐसा आएगा, एक कपड़े में ले जाएंगे लोग कांधे बदल बदल कर। लोग तोड़ देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह थाम लेता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नमाज और कुरान ये वो सच्चे साथी हैं जिनका साथ दुनिया से कब्र, कब्र से हश्र, और हश्र से जन्नत ले जाएंगे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता तुम उसकी और भी कदर करो, क्योंकि जिंदगी के किसी मोड़ पर इसे तुम्हारी कदर का एहसास जरूर होगा। गुलाब का कोई भी नाम रख लो, मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग रूप का हो, मगर पहचान अखलाक से होती है। सारे रिश्तों को निभा कर देख लिया, मैंने माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं देखा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो फिर भी तुम्हें इज्जत दे और प्यार दे, बेशक वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता है। वो आजमाता तुम्हें इस चीज से है
जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि इससे पानी की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। बेजुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बगैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहेगा। मुझ में लाख बुराइयां ही सही, मगर मैंने किसी से भी ताल्लुक मतलब के लिए नहीं रखा। शौहर का काम बीवी को सिर्फ बाहर वालों की निगाहों से नहीं बचाना, बल्कि घर वालों की ज़बान से भी बचाना होता है। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह ताला के इंसाफ पर यकीन आ गया। साथ छोड़ने वालों को तो एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोड़ते। ये दिल ही तो है जो बगैर रुके सालों साल काम करता है। उसे सुकून दे, चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। दुनिया के 3 बेहतरीन उस्ताद खाली जेब, टूटा हुआ दिल और नाकामियां। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। खोने के बाद ही पता चलता है जो चला गया कितना कीमती था। वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता जो हम चाहते हुए भी वापस नहीं ला सकते। किसी इंसान का पहला प्यार बनना कोई बड़ी बात नहीं, बनना है तो किसी का आखिरी प्यार बनो। इसलिए तुम ये मत सोचो कि वो तुमसे पहले किसी और से प्यार करता था। कोशिश ये करो कि तुम्हारे बाद इसे किसी और के प्यार की ज़रूरत ना पड़े। जिंदगी में अपने तो बहुत थे, लेकिन अपनापन किसी ने नहीं दिखाया। इस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने होते हैं। पुलिस वाले की दोस्ती, तवाइफ का बिस्तर और सियासतदान का वदा, इन तीनों चीजों का कोई एतबार नहीं। मौत सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी भी बहुत देती है। और बीवी भी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में सिर्फ वही साथ देती है। दुनिया की कोई भी दवा इस इंसान पे असर नहीं दिखा सकती जिसका ज़हनी सुकून किसी इंसान से वाबस्ता हो। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें। ये नाराज़ भी हूँ तो इज्जत और किरदार पे बात नहीं करते। इंसान को अपनी औकात तब पता चलती है जब उसे वहाँ से ठोकर पड़े जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। दिल का साफ था में दिमाग वालों ने हरा दिया। मुझे सांपों से डर नहीं लगता, लेकिन इंसानों से डरता हूँ, क्योंकि सांप अपने दिफा के लिए डसता है और इंसान अपने मुफाद के लिए। कभी कभी आपके पास रोने के लिए कंधा नहीं होता, लेकिन सजदे में रोने के लिए ज़मीन ज़रूर होती है। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी उनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। अपनों से हमेशा दूर ही रहा करो, क्योंकि ये लोग सीने से लगाकर कलेजा निकाल लेते हैं। टूटी हुई चीज़ हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से लगी हुई उम्मीद। निभाना नहीं होता तो रिश्ते भी मत बनाओ। कोई दूसरा टूट जाता है आपके टाइम पास के चक्कर में। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो इसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। सच ही कहा था किसी ने, तन्हा रहना सीख। मोहब्बत कितनी भी सच्ची हो साथ छोड़ जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दोस्त को पहचानने का ये तरीका है कि इसकी हद से ज्यादा इज्जत करो। अगर इज्जत के बदले इज्जत देता है तो वो अनमोल हीरा है। अगर आपको कमतर और खुद को बेहतरीन समझे तो वो दोस्ती के लायक नहीं।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से ज़्यादा ख़ास होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। बाप हर चीज़ लाता है, हर ख्वाहिश पूरी करता है। बेटी के लिए जो नहीं बदल सकता वो है बेटी का नसीब। कोई माल में खुश है, कोई दाल में खुश है। खुश नसीब है वो जो हर हाल में खुश। और खरबूजे का आखिर तक पता नहीं चलता कि कैसे निकलेंगे। अगर जिंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले अपने ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। कुछ लोग इतना सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। मोहब्बत के बाजार में खूबसूरती की जरूरत नहीं, दिल जिस पे आ जाए वो सबसे खूबसूरत लगता है। मुश्किलात से न घबराओ, क्योंकि मुश्किलात ही दरअसल इंसान को इंसान बनाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और न बताने से फासले। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में 2 काम कभी मत करना, झूठे इंसान से मोहब्बत और सच्चे इंसान के साथ टाइम पास। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। मेरे बाद किसी को भी अपना के देख लेना, तेरी ही धड़कन कहेगी। इसकी वफा में कुछ और ही बात थी। वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसी। उम्र इतनी तो नहीं थी पर सबक बहुत सीख लिया। कोई किसी का नहीं, सबने एक दिन छोड़ के जाना है। मैंने जिंदगी से सिर्फ इतना सीखा है, दुख में अकेले हैं, खुशी में जमाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम अल्लाह की रज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाओ, वो तुम्हारी सारी तकलीफ़ें और परेशानियां ख़त्म कर देगा। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी ज़ुबान की वजह से ही आती हैं। माँ बाप को देखकर मुस्करा लिया करो। हर किसी के नसीब में यह हज नहीं होता। अल्लाह हर किसी के माँ बाप को लंबी उम्र दे। मर्द की मोहब्बत का यकीन तभी करना जब वो तुमसे निकाह करने पर राजी हो जाए और तुम्हारे घर फौरन रिश्ता भेजे। मियाँ बीवी की 3 बातें। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी बात सबसे अहम बात एहसास। अगर उन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन माने आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। मर्द कभी भी औरत की खूबसूरती पे नहीं मरता। अगर खूबसूरती पे मरता होता तो एक औरत कभी इसके लिए काफ़ी ना होती। मर्द हमेशा औरत की वफा पे मरता है, औरत की हया पे मरता है और इस औरत पर मरता है जो इसके कंट्रोल में रहती है। अगर मर्द की मोहब्बत का अंदाज़ा कभी लगाना है तो ये सोचे वो मर्द आप पर कितनी सख्ती करता है। खुश नसीब है वो औरत जिस पर उसका मर्द सख्ती करता है, क्योंकि मर्द हमेशा अपना हक इसी शख्स पर ही जताता है जिसको अपने दिल और जान से चाहता और मानता है कि वो इसी की है और किसी की नहीं। और जो मर्द आप पर ना गुस्सा करता है ना नाराज होता है तो ये समझ ले कि आप इसके दिल में नहीं हैं। बेटियों को वालिदैन की ज़रूरत शादी से पहले इतनी नहीं पड़ती जितनी शादी के बाद होती है। अल्लाह हर बेटी के वालिदैन का साया सलामत रखे और हर बेटी के नसीब नेक करे। मनपसंद शख्स से मोहब्बत के कफ़ारे तो अदा करने ही पड़ते हैं,
कभी रुस्वा होकर और कभी खुद को अजियत में रखकर। हमेशा खुश रहा करें क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है इन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। इंसान को खुश रहने के लिए पैसे से ज्यादा रिश्तों की जरूरत होती है। दोस्ती दिल से हो तो वफा बन जाती है, दोस्ती मोहब्बत से हो तो प्यार बन जाती है, दोस्ती अनजान से हो तो पहचान बन जाती है, दोस्ती अच्छे इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें इस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ता है। जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन कभी भी किसी से अपना मतलब निकालने के लिए दोस्ती नहीं की। 3 चीजें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं। पहली, अपने अमाल को ज्यादा समझना। दूसरी, अपने गुनाहों को भूल जाना। तीसरी, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अजीब मोहब्बत थी इसको मुझसे, इसको किसी और का भी होना था और मेरा भी रहना था। चुप रहना ही अच्छा लगता है क्योंकि कोई समझने वाला नहीं, और जो समझने वाले हैं वो हमेशा गलत ही समझते हैं। थानों में रहम नहीं रहा, स्कूलों में तालीम नहीं रही, अदालतों में इंसाफ नहीं रहा, दिलों में ईमान नहीं रहा, रिश्तों में एहसास नहीं रहा, खून में वफा नहीं रही, नसीहत में असर नहीं रहा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। खफा नहीं हूं मैं किसी से, बस दिल भर गया है झूठी दुनिया से और मतलबी लोगों से। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। क्यों परेशान होते हो? अभी तो तुम्हारी जिंदगी में वो दिन भी आने हैं जब अल्लाह ने तुम्हें हर चीज से नवाजना है। शौहर पर औरत की जिम्मेदारी सिर्फ 3 वक्त का खाना और सर्दी गर्मी के कपड़े ही नहीं, बल्कि इसको वक्त देना और उसकी उन कही बातों को समझना भी है, ताकि इसको किसी और की जरूरत महसूस ना हो। दोस्ती निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपना दिल दिखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। काश के खुदा ने दिल शीशे के बनाए होते, तोड़ने वालों के हाथों में जख्म तो आए होते। कामयाब लोग अपने होठों पर 2 चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। कुछ लोग और कुछ वाकयात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि जरूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो किसी इरे गैर बेवकूफ की बातों में आकर उसकी शादी का न सोचें, बल्कि इलाज का सोचें। दूसरों की बेटियां ऐसे आवारा इंसान की तरफ से परेशानियां लेने के लिए पैदा नहीं हुई। खुदा किसी इंसान को किसी इंसान का आदी ना बनाए। कुछ अपनों ने हमें उदास कर दिया, वरना लोग हमसे मुस्कुराने का राज पूछा करते थे। क्या ही अच्छा कौल है, किसी का ताल्लुक रहे ना रहे, पर एहतराम रहना चाहिए इंसान का भी और उसके राज का भी। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। कामयाबी की 3 सीढ़ियां। 1, ठंडा दिमाग। 2, नर्म दिल। 3, मीठी ज़बान। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। मरने वाले तो एक दिन बना बताए ही मर जाते हैं। रोज तो वो मरते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। मुखलिस लोग रूठ जाएं तो मिना लिया करो, मतलबी लोग छोड़ जाएं तो रब का शुक्र अदा किया करो। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं। आपके पीछे बात करने वाले
दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। वफा के बहुत से मानी हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन यह है कि आपको ऐसा दोस्त मिले जिसका दिल आपकी परवाह से भरा हो, जो कभी ख़त्म ना हो। ए खुदा, इसका ख्याल रखना जिसका ख्याल मुझे हर वक्त रहता है। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, इसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। खैर की रोशनी दूसरों तक पहुंचाने के दो ही जरिए हैं, या तो सूरज बनकर चमकिए या फिर चांद की तरह सूरज की रोशनी दूसरों तक मुनकिस कीजिए। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में। उसने कहा, तुम में पहले जैसी बात नहीं। मैंने कहा, अब जिंदगी में तेरा साथ नहीं। उसने पूछा, क्या अब भी किसी की आंखों में डूब जाते हो? मैंने कहा, अब किसी और की आंखों में वो बात नहीं। इसने पूछा, क्यों इतना टूट कर चाहा मुझे? मैंने कहा, इंसान हूं, मुझ में पत्थरों वाली बात नहीं। इसने पूछा, क्या मैं बेवफा हूं? मैंने कहा, अब मुझे वफा की तलाश नहीं। इसने कहा, भूल जाओ मुझे। मैंने कहा, तुम हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। मेरी जिंदगी भी इस कब्रिस्तान की तरह है, जहां लोग तो बहुत हैं, लेकिन मेरे अपने कोई नहीं। जिंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखी। हर इंसान की जिंदगी में दुख परेशानियां आती हैं, उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है, मगर सुकून नहीं मिलता। मुझ में लाख बुराइयां ही सही, ताल्लुक मगर मैंने किसी से भी मतलब के लिए नहीं रखा। माँ मौत से नहीं डरती, इससे मरते वक्त सिर्फ ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चों को इस जितना प्यार कोई नहीं करेगा। मेरे अल्लाह, मेरी लाज रखना, मेरा कोई नहीं है तेरे सवा। मुझे माल और दौलत की हवस नहीं, मुझे बस तो रिस्क हलाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मेरी आखिरत संवार दे। लोग आस्तीन में पालते हैं, मैंने तुम्हें दिल में पाल लिया था। सांप से ना डरो, क्योंकि सांप सरेआम डसता है। इनकम ज़र्फ़ो है और मुनाफिकों से डरो, जो अपना बनकर डसते हैं। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अपने मनपसंद शख्स से बात न करने की तकलीफ इस बच्चे की मानिंद है जो तमाम रात दर्द से चलाता रहे, मगर किसी को ये बताने से कासिर हो कि दर्द कहाँ है। इन बादलों से अच्छी नहीं दोस्ती फराज, कच्चा है तेरा मकान, कुछ तो ख्याल कर। माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है, इंसान चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, माँ तो माँ होती है। पहचान लेती हैं आंखें सोने से लाल हैं या रोने से। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करेंगे, देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। दिल की कुछ बातें माँ से नहीं, बहन से की जाती हैं। अल्लाह मेरी प्यारी सी बहन को दुनिया व आखिरत की हर खुशी नसीब फरमाए। प्लास्टिक की खाली थैलियाँ हों या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतज़ाम न किया जाए तो हवाओं में उड़ने लगते हैं। साफ नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये है कि आप इन लोगों के चेहरे भी पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत
और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। जब औरत का मर्द से दिल भर जाता है तो वो 3 काम करना शुरू कर देती है। 1, परवाह ना करना। 2, बदतमीजी पर उतर आना। 3, कहना ना मानना और हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी इस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। कुछ रिश्तों के नाम नहीं मकाम होते हैं। अगर कोई एक बार इस मकाम से गिर जाए तो ताल्लुक कभी पहले जैसा नहीं रहता। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे वो दोस्त था ही नहीं। जिसको ऐसे दोस्त की तलाश हो जिसमें कोई खामी ना हो, उससे कभी भी दोस्त नहीं मिलता। एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूं कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुश नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब में हूं जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो वो लोग ग़ीबत और चुगलियां करके दूसरों के दिल में आपके लिए नफरत पैदा करना शुरू कर देते हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हकीकत तो यही है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी कुर्बानी दे दें, ये दुनिया आपको तब तक ही चाहेगी जब तक आपका वक्त अच्छा है। ईमान के बाद इज्जत और तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह आपको इज्जत, सेहत, खुशी और कामयाबी नसीब फरमाए। तेरी दोस्ती की चाहत पे नाज है मुझे, तेरी हर एक बात पे एतबार है मुझे, तेरे चेहरे पे रहे मुस्कुराहट हमेशा, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट से प्यार है मुझे। हम तो मोहब्बत के नाम से अनजान थे, एक शख्स की चाहत ने हमें पागल कर दिया। शौहर जब अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने खावंद को दे देती है। लोग खुद ही दिल से उतरने वाली बातें करते हैं और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। जिंदगी भी कितनी अजीब है, जो टेढ़ा है उसे छोड़ दिया जाता है और जो सीधा है उसे ठोक दिया जाता है। लोग हमारी जिंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख लेते हैं। दूसरों की मदद करो हता कि आपको यकीन भी हो कि वो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कभी अदा नहीं होते। बाज़ औक़ात हम अपनी अना की वजह से एक दूसरे से रूठे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर का इंसान सुलह चाहता है। जिंदगी छूटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत कोई मानी नहीं रखती। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। खानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मेयार नहीं बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। हरनी शेर से ज्यादा तेज रफ्तार होती है लेकिन शिकार हो जाती है, क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़ कर देखती है कि शेर कहाँ तक पहुंचा। ऐसा करने से इसकी रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम जिंदगी के सफ़र पर रवा दवा हों तो बार बार माजी में झांकने से हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। हर वो रिश्ता जिसमें एहसास बसता हो अनमोल होता है। मतलबी ज़माना है नफ़रतों का कहर। ये दुनिया दिखाती तो शहद है मगर पिलाती जहर है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है। सामने वाला हसद का शिकार है। लोगों से इंतकाम मत लिया करें, खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाया करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं
کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔